वर्तमान पाकिस्तान तब तो भारत ही था। कैसे परिवार वहां से निकल के आया? एक लंबी यात्रा है। किसी को तो पता भी नहीं था कि लाहौर आज के पाकिस्तान में चला जाएगा। वहाँ तो हिंदू मेजोरिटी थी। दादी माँ जिसने दुख भरा समय नहीं देखा था, चारों छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को लेकर आना। तो ये संत ईश्वर फाउंडेशन ये कब आया मन मस्तिष्क में? वो जो स्वरूप है संत और ईश्वर वाला, वो एकीकृत स्वरूप हमारे पिताजी में था और पिताजी ने उस समय कुछ एक संस्थाओं को बुलाया, कुछ एक राशि 5-5 लाख रुपए ऐसा करके उनको वो राशि दी गई। प्रत्येक वर्ष कितने को देते हैं? प्रति वर्ष 16 सम्मान दिए जाते हैं। तो ऐसा करके 32 लाख की राशि हर साल ये होता रहे, इसके लिए कुछ सिस्टम बनाया क्या आपने? मान लिया आज आप कर रहे हैं, कल ये सक्षम नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा? चुनते कैसे हैं इन 16 लोगों को? तो एक बड़ी धनराशि भी है। हमारा ये मानना है कि जो सच्चे सेवा साधक हैं वो तो प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं है और ना उसकी इच्छा रखते हैं। जम्मू कश्मीर में विद्यालय खोल दिया आपने, जहां आज भी कहा जाता है कि स्कूलों के बीच जो जंगल है वहां आतंकवादी रहते हैं। जी सकते हैं ये बजरंगबली के चित्र को लेकर जो भीख मांग रहे होते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ने का अभ्यास कराने के लिए इस प्रकल्प को प्रारंभ किया गया। इस साल का जो ये सम्मान है वो किस दिन? हमारे परम आदरणीय श्रोतागण, आप दर्शक भी हैं, आप हमें देखते भी हैं, सुनते भी हैं और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है आप सबको, मृदुल मंथन को, मनोज तिवारी को। इस स्वरूप में जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ, एक ऐसी बात जो अध्यात्म से जुड़ी है, एक ऐसी बात जो अपनी संस्कृति से जुड़ी है, एक ऐसी बात जो अपने भारत से जुड़ी है, और ऐसे में हमारे भारत के ऐसे अनेकों लोग हैं जो अक्सर मीडिया की सुर्खियां नहीं बनते, मगर जब हम उनको जानने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि सुर्खियां तो यहीं से शुरू होनी चाहिए थी। दोस्तों, इस पड़ाव में जब हमने बागेश्वर पीठाधीश्वर से भी बहुत अंतरंग बातचीत आप तक पहुंचाई, हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य गुरु जी से बात आप तक पहुंचाई, आशुतोष राणा जी का आध्यात्मिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष हमने दिखाया। इसी श्रृंखला में आज हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं जिनका ध्येय सेवा, सम्मान संस्कृति का और सम्मान भारत और भारतीयता का। इतने संकटों से निकल के परिवार कैसे खड़ा हुआ? समय था जब भारत का विभाजन हो रहा था, उसके बाद भी वो खड़े होते हैं। गरीबों के, दूसरों के शिक्षा के लिए उद्यम शुरू होता है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जहां दूसरे सेवा करने वालों को बड़ा सम्मान दिया जाता है और जिसको चुन लेते हैं उसको दुनिया चुनती है, भारत के बड़ी बड़ी संस्थाएं चुनती हैं। आइए अब हम बात करेंगे अपने आदरणीय कपिल खन्ना जी से। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे मृदुल मंथन पे। सर्वप्रथम मृदुल मंथन के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। भाई साहब, आप वैसे तो विश्व हिंदू परिषद के आप अध्यक्ष हैं, प्रांत के दिल्ली के, लेकिन हमारा जब से ये जानकारी मिली तब से हमारा एकमात्र मन उमड़ घुमड़ बात करने को हो रहा है कि आज जो संत ईश्वर फाउंडेशन के द्वारा संत ईश्वर सम्मान शुरू किया आप लोगों ने, 10 साल हो गए। लोगों को सम्मान में 5-5 लाख की राशि तो मिलती है, तो एक बड़ी बात है, लेकिन चुनते ऐसे लोगों को हैं जिनको चुनने के लिए कई लोगों को समय होने के बाद भी नहीं चुन पाते हैं लोग। इस यात्रा तक पहुंचने के गर्भ में जाना चाहता हूं। जब आपके माता पिता पाकिस्तान के, वर्तमान पाकिस्तान तब तो भारत ही था, कैसे परिवार वहां से निकल के आया? क्या इसकी कभी माता पिता बात करते हैं, आपसे बात करते थे? जी बिल्कुल। माता पिता जी दोनों समय समय पर चर्चाएं करते थे।
पिताजी तो उनको यदा कदा महीने 2 महीने के बाद अपने पोते पोतियों को भी बिठाकर लाहौर के एक एसपी चीमा के बारे में बताते थे। एसपी चीमा क्या? एक एसपी थे वहाँ के चीमा, ओ, और उन्होंने इसी समय पर जब विभाजन हुआ उसके 2 दिवस के बाद में लाहौर के निवासी थे, तो लाहौर में ऐसी मुश्किल नहीं लगती थी कि ये समस्या आएगी और उनको घर छोड़ना पड़ेगा पिताजी और सभी लोगों को, क्योंकि लाहौर में उस समय लगभग 60 से 70% हिंदू थे। पर वहाँ का जो एसपी चीमा है उसने फायर ब्रिगेड की गाड़ी के अंदर पेट्रोल भर के सभी घरों के ऊपर छिड़काव कर दिया और आग लगवा दी। एसपी स्वयं? जी। विभाजन की विभीषिका, उसकी पीड़ा जिन्होंने देखी है वही जानते हैं कि उनको कैसी कैसी परिस्थितियों में वहाँ से छोड़ना पड़ा। ये समय कौन था भाई साहब? इसको हम क्या, वही 1947? जी बिल्कुल, ये 15 अगस्त 1947 से 1 दिवस पहले 2 दिवस बाद ऐसा वही काल था, वही एक सप्ताह था। किसी को तो पता भी नहीं था कि लाहौर आज के पाकिस्तान में चला जाएगा। वहां तो हिंदू मेजॉरिटी थी। यही परिस्थिति कराची की भी थी। बड़े शहरों में तो लगभग हिंदू बहुसंख्यक थे और सबको लग रहा था कि ये तो भारत में ही रहेगा, या ये जो कुछ भी हो रहा है ये कुछ तत्कालीन है और थोड़े समय में ठीक हो जाएगा। पर क्षणिक समस्या है, जी कुछ हाँ, दिन की समस्या, ऐसा लगता था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था। पर अनायास ऐसा हुआ कि वहाँ का प्रशासन भी ऐसा लगा कि वो एक तरह से हमको उन दंगाइयों के साथ मिलकर या उनको प्रोत्साहित करके हमें निकालने में ज़्यादा उनकी इच्छा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपने बोली बात कि अगर होगा, क्या ऐसी चर्चा होने लगी थी कि भारत का विभाजन हो सकता है? जी हाँ, वो चर्चाएं तो प्रारंभ हो गई थी। ब्रिटिश लगभग कितने पहले से ब्रिटिश होंगी? संसद ने उस बिल को पास कर दिया था। अच्छा, ब्रिटिश संसद ने पहले पास कर दिया? जी हाँ, भारत का विभाजन होगा ऐसा करके उन्होंने पास कर दिया था। और पर सबको ये लग रहा था कि कैसे होगा। हम सब लोग साथ में रहते हैं, हमारे व्यवसाय, हमारे व्यापार सब जुड़े हुए हैं। हमारे दादाजी हमें बताते हैं कि उनका स्वर्गवास हुआ। जी हाँ, तो उनका स्वर्गवास हुआ 1944 में। तो उनका व्यवसाय, भारत की पहली आउटडोर एडवर्टाइजिंग एजेंसी उन्होंने बनाई थी। तो उनकी ब्रांचेस दिल्ली में होती थी, कलकत्ता में थी, मुंबई में थी, पर हेड ऑफिस और वो खुद लाहौर में ही थे। तो कभी कभार वो आते भी होंगे? जी हाँ, बिल्कुल जाते होंगे कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी अपनी ब्रांचेस में जाना और कार्य को वहाँ से देखना। तो जाने आने का साधन क्या रहता था उस समय? रेलगाड़ी थी, रेलगाड़ी अच्छी सुविधा थी, हवाई जहाज भी थे। मतलब ठीक ठाक खाते कमाते परिवार था अपना? जी हाँ, अच्छे संपन्न परिवार से थे। और घर में नौकर चाकर, बहुत बड़ा घर, बताते हैं कम से कम 2-2.5 एकड़ में अपना घर था उस समय। अच्छा। जिसमें 4 भाई बहन हमारे और हमारी दादी जी, दादाजी सब रहते थे। पूरे भारत में व्यवसाय है। दिल्ली में हम देखें तो आज वासुदेवा एडवर्टाइजिंग हम बोर्ड देखते होंगे स्थान स्थान पर, वो मैनेजर होते थे उनके पिताजी हमारी कंपनी में। तो इतने बड़े व्यवसाय में रहते हुए परिवार को उस समय दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां आई। दादाजी का दुखद देहावसान हो गया 1944 में, और 3 वर्ष के बाद ही विभाजन हुआ और सब कुछ छोड़कर आना पड़ा। दादी थीं? जी हाँ, दादी जी थी। पर दादी जी से आप मिले हैं, आपको याद है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे दादी माँ याद हैं, और उनका चेहरा और उनके जो उनका व्यक्तित्व था, एक सचमुच में एक तरह से राजसी व्यक्तित्व हम कहें। ये सत्य भी था, उन्होंने बुरा समय कभी नहीं देखा था। वो जिस परिवार से आई थी वो परिवार भी आर्थिक रूप से बहुत संपन्न था। उनकी अकेली बेटी थी
और यहाँ भी जहाँ आई, यहाँ पर भी अकेला बेटा जिनके यहाँ ब्याही गई। तो अच्छा। अच्छे संपन्न और जीवन भर में कभी कोई काम नहीं किया। पर यह भी सत्य है कि विभाजन के बाद जब भारत में आए तो परिवार को संभाला भी उन्होंने। अच्छा, जब बदला होगा, सब छोड़ना पड़ा होगा, तो क्या क्या लेके आए होंगे? मुझे नहीं लगता है कि हाथ के एक थैले से ज्यादा कुछ लाए होंगे। परिस्थिति भी ऐसी नहीं थी। हम स्वयं कल्पना कर सकते हैं, हमारे निवास के बाहर एक प्रशासनिक अधिकारी आकर पेट्रोल छिड़काव करवा रहा है, आग लगा रहा है और वो कह रहा है कि इसको खाली कर दो, हमें कितनी देर लगेगी और हम क्या क्या अपने घर से उठाकर ले जा सकेंगे उस समय। मुझे लगता है कि उस समय विभाजन के अंदर जितने भी निवासी यहाँ आए, विशेषतः हमारे हिंदू सिख भाई, वो जितने भी आए वो हाथ में सिर्फ एक झोला ही लेकर आए। उनको ऐसा ही लग रहा था कि शायद 1 सप्ताह 2 सप्ताह में परिस्थितियां फिर से शांति आएगी और हम वापस यहाँ आ जाएंगे। उन्होंने अपना सामान भी अपनी अलमारियों में या जमीन के नीचे गाड़ के छुपाकर छोड़ कर आए होंगे, ऐसा मुझे जमीन बताया। के नीचे भी मतलब क्या, कुछ धन, आभूषण, आभूषण, धन, जो भी अपनी इस आशा में कि फिर आ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, झंझट खत्म होगा। जी हाँ, ऐसी आशा थी। बिल्कुल आशा थी। ऐसा लगता नहीं था कि हमें लाहौर Permanently छोड़ना जा रहे। पड़ेगा या परमानेंट जाना पड़ेगा। और फिर दोबारा कभी नहीं जा पाए। कभी नहीं जाना हुआ, कभी भी जाना नहीं हुआ। पिताजी को हम जब बीच में एक समय आया था, हम सब जानते हैं, 2000 से लेके 2005-10 तक एक ऐसा समय आया था कि सबकी इच्छा होती थी, एक अमन और ये सब बातें होने लगी थी कि हम पाकिस्तान घूम कर आते हैं। तो हम पिताजी को बोलते थे कि चलिए आपको हम ले चलते हैं, पर पिताजी का एक ही बात होती थी, आप मेरे को लेके चलो, पर मेरी एक शर्त है, मुझे बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के मेरे घर लेके जाना। अच्छा, ऐसा क्यों? मेरा घर है, मेरी भूमि है, मेरी कुल देवी का स्थान है, मैं उसके लिए पासपोर्ट लूँगा, वीज़ा लूँगा। मुझे लेके चलना है तो फिर से अखंड भारत लाओ। दोस्तों, ये कहानी है भारत के विभाजन की। अभी याद रखो कि बहुसंख्यक थे हिंदू, 70% से ज़्यादा बता रहे हैं जी हाँ, लाहौर में, और सब कुछ छोड़ना पड़ा। दादाजी, आपके आपके पिताजी कितने साल के रहे होंगे जब ये हुआ? उनकी आयु 14 वर्ष की रही होगी अच्छा, जब उनको छोड़कर आना पड़ा। 14 साल के थे आपके पिताजी जब वो यहाँ आए थे। सब छूट गया, और ऐसी परिस्थिति में भी आकर अपने पुरुषार्थ से आप लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि ये कूड़ा बीनने वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, और आपके परिवार ने स्कूल खोलना शुरू किया। वो स्कूल किसके समय में खोला, पिताजी या आपके समय में? पिताजी की प्रेरणा से और पिताजी के समय पर ही प्रारंभ हुआ। पहला स्कूल आप कितने साल के थे जब खुला? पहला विद्यालय खुला 2002 में। मेरी आयु उस समय 40 वर्ष की थी। हाँ, तो फिर तो वो सब फिर आपके नेतृत्व में होने लगा ना, पिताजी साथ थे। मुझे लगता है कि पिताजी के नेतृत्व में मैं साथ था। मेरे जीवन का बहुत कठिन ये साक्षात्कार हो रहा है। एक लंबी यात्रा है। हम वहां से आए। दादी माँ जिसने कभी भी दुख भरा समय नहीं देखा था, एक भारतीय नारी की संकल्प शक्ति, उनके अंदर कितनी बड़ी शक्ति है वो दर्शाया उन्होंने, दादी ने। बिल्कुल। चारों छोटे छोटे बच्चे हैं, पिताजी सबसे बड़े थे जो 14 वर्ष आयु में थे, और 14 वर्ष आयु के आप और हम समझ सकते हैं संपन्न घरों के बच्चे, कितनी उनमें समझ होती है,
कितनी उनमें मुश्किलों को सहन करने की क्षमता होती है, तो उन बच्चों को लेकर आना और ऐसे स्थान में लेकर आना जहां पर कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, हमारे पास अपना घर भी नहीं है, कुछ भी आमदनी का साधन नहीं है, मुझे लगता है कि हमारी दादी माँ की हिम्मत है। उन्होंने उस समय पर लाकर किस तरीके से परिवार को पालन पोषण किया। तो आपके पिताजी की कितनी संतान? हम 4 भाई बहन हैं। भाई बहन मिला के? जी, 1 बहन और 3 भाई। अच्छा, तो वो लोग क्या करते हैं? हमारे से अनुज जो हैं छोटे, वो पहले नंबर के अनुज संघ के प्रचारक हैं। और आप सबसे बड़े हैं? जी। अच्छा। और सबसे छोटे वो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और दीदी? बहन हमारी हमारे उसका अपना परिवार है। तो वो किस नंबर पे हैं? वो 3रे नंबर पर हैं। अच्छा, वो 3रे नंबर पे है। विद्यालय खोलने का बात किसने किया? कि जो मुझे पता है, जो मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था, कि ये भी थॉट आया कि जो गरीब के बच्चे हैं, यहाँ तक कि कूड़ा बीनने वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उसमें आपके पहले विद्यालय का शुरुआत होता है। क्या ये सही है? 1971 की बात है मनोज जी। मेरी पहली रेल यात्रा हुई थी। अच्छा। पिताजी व्यवसाय के लिए यहाँ से भाग्यनगर हैदराबाद जा रहे थे, तो हम पहली बार रेल यात्रा में गए। जी। भाग्यनगर से पहले हम विजयवाड़ा उतरे। पहला उनका व्यावसायिक यात्रा का स्टॉप वो था। हम स्टेशन पे उतरे और स्टेशन पे उतरकर एक रिक्शा में बैठे, जो होटल या धर्मशाला जहां रात को रुकना है वहां के लिए प्रस्थान करते हुए। तो आप तब भी उसको भाग्यनगर बोलते थे या अभी बोलना शुरू किए? मुझे लगता है तब तो नहीं हम कहते थे, पर अभी हमें ये संज्ञान है कि हम उतरे और हम रिक्शा से जा रहे हैं जब स्टेशन से उतरकर उस स्थान के लिए, तो मेरे को एक दृश्य देखने को मिला जो मेरे मन मस्तिष्क में बैठ गया। क्या था वो? मैंने बाईं तरफ देखा, एक नाला है, उस नाले के पास में कुछ कूड़ा पड़ा हुआ है और उस कूड़े के पास में एक वृद्ध महिला, जिसके शरीर पे वस्त्र, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो पूरे वस्त्र हैं, कुछ वस्त्र हैं ऐसा करके है, और वो उस कूड़े में से अपने खाने के लिए जो सामग्री मिल सकती है वो ढूंढकर खा रही थी। जी। मेरी आयु उस समय लगभग मुझे लगता है कि 10 वर्ष की रही होगी। वो दृश्य मेरे मन मस्तिष्क में, मेरे पटल में बैठ गया। 10 वर्ष के बालक के मन में? जी। मैं वापस दिल्ली आया। माताजी को निरंतर मैं ये बात बोलता था कि क्यों उसको ऐसा खाना खाना पड़ा। आप घर में मुझे भोजन करवाते हो, कितनी चिंता करते हो, कहीं पर कुछ भी भोजन में गंदा नहीं हो, कहीं पर भी पूरा ध्यान रखना, और वो उसमें से कूड़े में से खा रही है। माताजी की कही हुई बात, वो बार बार एक ही बात कहती थी कि ये जो परिस्थितियां आती हैं ये सिर्फ अशिक्षा के कारण आती हैं। हम किसी का भी उत्थान करना चाहते हैं, उद्धार करना चाहते हैं, तो उसको शिक्षा मिल जाए। शिक्षा मिल गई तो पूरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे लगता है कि उनकी वो कही हुई बात हमारे लिए प्रेरणा सूत्र बनी। हमें ये लगा कि जब ईश्वर की कृपा हुई, ईश्वर ने हमें ये सद्बुद्धि दी कि कुछ सेवा कार्य को प्रारंभ किया जाए, तो पहला सेवा कार्य हमारा ज्ञानदीप सेवाधाम ये प्रकल्प प्रारंभ हुआ। ये दिल्ली में? ये पानीपत में हुआ। पानीपत में हुआ? पानीपत में क्यों हुआ? रहते तो आप लोग दिल्ली थे।
पानीपत में व्यवसाय था मेरा, अच्छा जाना होता था। अच्छा, जब यहाँ आ गए तो फिर जीरो से शुरू किए होंगे? सत्य है, जीरो भी नहीं बल्कि हम कह सकते हैं माइनस से क्योंकि जी, कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था। और जो वो सब वैभव छोड़ के आ गए वो तो गया। ये विश्वास कब हुआ कि अब नहीं जा पाएंगे? मैं सत्य में तो नहीं बता सकता कि कब हुआ होगा, पर मुझे लगता है कि बातचीत कभी जो हुई हाँ, होगी। दादी माँ आते ही वो तो जुट गई ना, उसके पास ये सोचने का समय भी कहाँ रहा। सामने 4 भूखे बच्चे हैं तो उनकी चिंता पहले करनी है, एक छत ढूंढने की चिंता करनी है, ये सब सोचने का कहाँ समय मिलेगा। वो जुट गई बेचारी, लोगों के घरों में बर्तन साफ करने तक का कार्य उन्होंने किया। कैसे भी हमें अपने परिवार को बनाना है, तो ऐसी परिस्थितियों से काम प्रारंभ किया उन्होंने। ईश्वर की कृपा रही, परिवार की पुण्याई है, उसका फल मिला, उनका आशीर्वाद रहा दादाजी का, और परिवार फिर से धीरे धीरे खड़ा हुआ। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ कहानी सुनते सुनते स्वयं को महसूस होता है कि इतना कठिन कठिन संघर्ष करके और लोग कैसे खड़े ही नहीं होते हैं बल्कि दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। तो आपका पहला विद्यालय जो पानीपत में खुला, उसके बाद और भी विद्यालय खोले, जम्मू कश्मीर में विद्यालय खोल दिया आपने, और वो भी वैसी जगहों पे खोला है जहां आज भी कहा जाता है कि स्कूलों के बीच जो जंगल है वहां आतंकवादी रहते हैं। जी, सत्य है ये। पहला प्रकल्प हमारा, हम उसको विद्यालय नहीं कहते, वो है भी नहीं विद्यालय। हमने उसका कहीं से भी विद्यालय के रूप में मान्यता नहीं ली है। 4th कक्षा तक वहाँ पढ़ाई कराई जाती है। वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो गोमंतु जाति के बच्चे हैं। सड़क पर कूड़ा बीनने वाले ऐसे लोग उनके बच्चे हैं। हम सड़क पर देखते हैं हाथ में शनिदेव की मूर्ति लेकर, मंगलवार को बजरंगबली के चित्र को लेकर जो भीख मांग रहे होते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ने का अभ्यास कराने के लिए और उनके परिवार को पढ़ाई की महत्ता बताने के लिए इस प्रकल्प को प्रारंभ किया गया। अपने आप में ये भारत का पहला प्रकल्प है। बड़ी मुश्किलें आई जब इसको प्रारंभ किया गया। जो हमें स्थान मिला था, क्योंकि इसको प्रारंभ भी ऐसे स्थान में करना है जहां ऐसे परिवार रहते हैं, तो एक अपने आप में वो भी एक चैलेंज था ऐसे स्थान को पहले तो ढूंढना, फिर उस स्थान के लिए पूरी शिक्षण और ये सब देखने के लिए व्यवस्था करना। वहाँ जाने को तैयार नहीं थे अच्छे शिक्षक, तो हम स्वयंसेवकों को जुटना पड़ा। हमने अपने साथ में अपने जैसे ही कुछ और लोगों को जोड़ा। विद्यालय प्रारंभ हो गया, प्रकल्प प्रारंभ हो गया, पर बच्चे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि पढ़ने की क्या महत्ता है। ये पानीपत वाले में भी और जम्मू वाले में भी, जम्मू कश्मीर। जम्मू में परिस्थितियां बदल चुकी थी। अच्छा, ये क्योंकि विशेषता गुमंतु जाति में हमने ये कार्य प्रारंभ किया था, तो यहां पर ये ज्यादा मुश्किलें आई पानीपत वाले में। जी हाँ, बच्चों को लेकर आते थे पढ़ने के लिए, तो थोड़ी देर में उनके माता पिता आ जाते थे झगड़ा करने के लिए कि आप हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, क्या मिलेगा पढ़कर, वापस ले जाते थे। क्योंकि उनसे छोटे छोटे काम भी करवाते होंगे। जी हाँ, कूड़ा बीनेंगे, भीख मांगेंगे, उससे उनकी जीविका चलेगी, पढ़कर क्या होगा, ऐसी उनकी सोच थी। धीरे धीरे प्रारंभ किया गया, बच्चों को लेकर आए। रोज सुबह जो हमारे शिक्षक होते हैं वो खुद गाड़ी लेकर जाते थे, रिक्शा गाड़ी लेकर, और सबको बच्चों को लेकर आते थे। फिर जब लेकर आते थे उसके बाद में उनको स्नान करवाना, तैयार करना, तो ऐसा करके ये कार्य को प्रारंभ किया गया।
तो 1 मास, 2 मास, 3 मास के बाद जब वो माता पिता आके देखते थे तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। हमारा बच्चा जो कूड़ा बीन रहा है, ये काम में लगा होता था, आज यहाँ सामने यूनिफॉर्म पहने हुए धीरे है। धीरे उनका मन बदलने लगा गार्जियंस का। जी बिल्कुल। तो वहां से परिवर्तन की बया प्रारंभ हुई। आरएसएस से कब जुड़े आप लोग? आपके मतलब भाई बहनों में सबसे पहले कौन जुड़ा? आप जुड़े या कैसे हुआ? आरएसएस से जुड़ाव कैसे हुआ? मेरा संघ प्रवेश लगभग अ, आपातकाल से थोड़ा समय पहले हुआ। अच्छा। पिताजी स्वयंसेवक रहे थे लाहौर में रहते हुए। अच्छा। भारत में आने के बाद तो ये सब का उनको समय मिला ही नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि अपने तो जीवन को जब 14 साल के थे तो उसी आयु में वो जुड़ चुके थे संघ से? जी बिल्कुल क्योंकि 1925 में तो संघ शुरुआत हो चुकी थी बिल्कुल बिल्कुल। और लाहौर में भी लोग जुड़ने लगे थे। जी, लाहौर में शाखा लगती थी तो उस शाखा में पिताजी जाते थे। पिताजी बताते हैं, अपनी घटनाएं भी बताते हैं उस समय की, जैसे स्वयंसेवकों के साथ बाद में भी हुआ, पहले भी होता था। परिवार में भी एक तरह से ये रहता था कि क्यों जा रहे हो, क्या क्या फ़ायदा उससे होगा, क्या लाभ होगा। तो ऐसी घटनाएं उनके साथ भी होती थी, पर स्वयंसेवक थे और नियमित थे, और कभी घर से कोई रुकावट भी आती थी कि आज नहीं जाओगे, कैसे जाओगे, तो घर में बैठकर ही उस तरफ मुंह करके प्रार्थना कर लेना, ऐसा उनका कई घटनाएं वो बताते भी हैं। क्या ऐसा माना जा सकता है कि इतना कुछ सोचने के पीछे संघ की शिक्षा का भी बहुत असर था, या ये दादाजी से, जो पिताजी से आ रही थी, उसमें कुछ था? मुझे लगता है कि स्वयंसेवक बनने के बाद में हमारे जीवन में परिवर्तन तो आता ही है, और जो हमारे परिवार की पुण्याई है, जो उनके सद्कर्म हैं, उनमें कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है जब हम स्वयंसेवक बन जाते हैं। हमारी सोच और परिष्कृत हो जाती है, और हमें उन कार्यों को करने के बारे में जो योजना बनाना है वो बड़ी सुविधा हो जाती है उसमें। तो ये संत ईश्वर फाउंडेशन ये कब आया मन मस्तिष्क में? हमारे स्वर्गीय दादाजी श्री संतराम खन्ना जी। अच्छा, उनका नाम था संत राम खन्ना जी, और हमारी दादी माँ श्रीमती ईश्वर देवी जी। ओ तो वो संत भाव और ईश्वरीय जो आशीर्वाद है दादी माँ का, मुझे लगता है कि वो दोनों का अगर हम एकीकृत स्वरूप देखें तो हमारे पिताजी थे। अच्छा। हमारे पिताजी ने इतनी मुश्किलों में रहकर अपने जीवन को संवारा, बनाया, थोड़ा बहुत आर्थिक स्तर भी प्राप्त किया, पर कहीं ना कहीं वो संत ज्यादा थे, व्यवसायी या व्यापारी कम थे। उनके द्वारा जो मन में इच्छा उनकी रहती थी सेवा कार्य करने की और सबकी चिंता करने की, उसके कारण कई बार उनको व्यापार में बहुत नुकसान भी हुआ। अच्छा। पर उन्होंने अपना स्वभाव नहीं बदला, चलते रहे वो। और मुझे लगता है कि उनका वो जो स्वरूप है संत और ईश्वर वाला, वो एकीकृत स्वरूप हमारे पिताजी में था, और वहीं से ही हमारी इस संत ईश्वर फाउंडेशन की कहीं ना कहीं से ईश्वरीय योजना से ही परिकल्पना हुई और कार्य प्रारंभ। तो मैं जो सुन रहा, मुझे अब तक पता है कि संत ईश्वर फाउंडेशन संत ईश्वर सम्मान प्रत्येक वर्ष देता है। 10वां वर्ष है ये कि 11वां वर्ष है? 10वां वर्ष रहेगा इस बार। ये 10वां वर्ष है 2025 में। जी, तो इसका मतलब कि ये 2015 में शुरुआत हुई होगी। जी, 2015 में इसका प्रारंभ हुआ था। हमारे पिताजी का सहस्त्र चंद्र दर्शन कार्यक्रम था। सहस्त्र चंद्र दर्शन मतलब? मतलब उन्होंने जीवन में सहस्त्र चंद्र दर्शन कर लिए। ऐसा एक पश्चिमी भारत में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम माना जाता है
आपने जीवन में पूर्णमासी देख ली अच्छा 1000 बार तो आपने सहस्त्र चंद्र दर्शन कर लिए। ये कितनी आयु में सब ये होता है? लगभग 83 से 84 वर्ष की आयु में रहता है। अच्छा, तो उस कार्यक्रम में पूजनीय सरसंघ चालक जी भी थे। उस समय सरसंघ चालक जी कौन थे? अ, पूजनीय मोहन भागवत जी ही थे। हाँ, ये बात है 15 की। 2015 की। तो हम्म, पिताजी ने उस समय कुछ एक संस्थाओं को बुलाया और उनको कुछ एक राशि 5-5 लाख रुपए ऐसा करके उनके मन का भाव था उसका पालन करते हुए उनको वो राशि दी गई। तो उसी समय पूजनीय सरसंघ चालक जी के ही मार्गदर्शन में और उनके ही मुखारबिंद से ऐसा निकला कि इस कार्य को आप भैया कितना बढ़ा अद्भुत दीजिए। बात है कि जिनको 5 रुपए की भी क्षमता नहीं थी 1947 में 1947 में जिनको 5-10 रुपए की भी क्षमता नहीं थी, वो 5 लाख रुपए सम्मान के साथ देने का ये योग्यता ईश्वर ने दे दिया 2015 में। इसको हम ऐसे देख सकते हैं ना? बिल्कुल हम कह सकते हैं। पिताजी हमारे कहते थे कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और कड़ी मेहनत, ये तीनों गुण अगर हम में हैं और हम परिवार का आशीर्वाद साथ में रखते हैं तो हम जीवन में सफल होंगे। ये चारों बातों को मूल मंत्र बना के मुझे लगता है कि हमने अपने कार्यों को किया और आज ऐसी आर्थिक स्थिति हम प्राप्त कर सके। तो पिताजी की भी योजना से ही संत ईश्वर फाउंडेशन बना। बिल्कुल, बिल्कुल हम यही कहेंगे। उन्हीं का ही आशीर्वाद, उन्हीं का ही मार्गदर्शन और उन्हीं के द्वारा दिया गया ज्ञान है जो हमारे सामने संत ईश्वर प्रत्येक फाउंडेशन वर्ष के कितने को देते हैं? प्रतिवर्ष 16 सम्मान दिए जाते हैं। 4 15 से ही, सम्मान, 2015 से ही। जी हाँ, 4 सम्मान 5-5 लाख रुपए के हैं और 12 सम्मान 1-1 लाख रुपए के। तो ऐसा करके 32 लाख की राशि प्रति वर्ष दी जाती है। इस वर्ष 10वां वर्ष है। मुझे लगता है कि इस बार योजना भी बन रही है कि इस राशि को और बढ़ाया जाएगा अगले वर्ष से। तो हमारी एक समिति है, वो समिति मिलकर इसमें निर्णय लेती है। तो हम आशा करते हैं कि इसमें आशातीत और भैया वैसे मेरे मन में चल रहा है कि प्रत्येक वर्ष 32 लाख रुपए सम्मान के रूप में एक स्वयंसेवी संस्था चल रही है, तो इसका हर साल ये होता रहे, इसके लिए कुछ सिस्टम बनाया क्या आपने? मान लिया आज आप हैं कर रहे हैं, कल ये सक्षम नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा? अब ईश्वरीय योजना जब चलती है तो उसके अपने आप कार्य भी हो जाते हैं। ये 10 साल संगठन तो हो ने, ही गए। हाँ, जब हमने इसको प्रारंभ किया था तो उसी समय इसके बारे में योजना बना दी गई थी। एक अलग से 10 करोड़ का कार्पस फंड इसके लिए छोड़ दिया गया है। अच्छा, पहले से स्कूल बना दिया आपने? तो उसके ब्याज से ये कार्य होगा, ऐसा करके निर्णय ले लिया गया। तो ये वाले चिंता करने की आवश्यकता तो नहीं है। बहुत मैनेजमेंट का एक स्वरूप है जो आपके अंदर से दिख रहा है। ऐसा कह सकते हैं। मेरा ये मानना है, देखिए, कि ईश्वर ने हमको जो ये शरीर दिया है वो किसी विशेष कार्य को करने के लिए दिया है। इसका कोई लक्ष्य है सिर्फ व्यवसाय करना, सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना और उतने तक रुक जाना, ये तो जीवन की यात्रा नहीं है। जीवन की यात्रा इससे आगे है। जीवन की यात्रा और जीवन की परिपूर्णता जो है वो मैं से जब हम की यात्रा पर पहुंच जाते हैं तब पूर्ण होती है। जब मन में हम ये सोच लेते हैं कि अब हमें मैं पर रुकना नहीं है, हम पर पहुंचना है, तो ये सारी बातें अपने आप मन मस्तिष्क में आ जाती हैं और इनका क्रियान्वयन प्रारंभ हो जाता है।
मैं आपके दोनों बच्चों से मिला, वृंदा खन्ना और अक्षय खन्ना। मैं तो अच्छा, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये मैं कहीं गलती ना कर जाऊँ। आपके बच्चे कितने हैं? ये वृंदा, अक्षय, एक और हिमानी। हिमानी। जी हाँ, इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे प्यारी है, बीच वाली है हिमानी। हाँ, एक दिन मैं मिला घर पे, हिमानी, वो भी वृंदा सबसे बड़ी है जी। और सबसे छोटे अक्षय हैं और हिमानी बीच में है। तो मेरी आपके तीनों बच्चों में 2 से बहुत ज़्यादा भेंट हुई है, हिमानी से थोड़ी कम हुई है। मगर मैं जब उनसे मिला, आप तो हमको कभी कुछ बताया ही नहीं। एक अलग ढंग से भी आप हमारे पदाधिकारी हैं, हम लोग विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं। लेकिन आपने कभी बताया, मुझे वृंदा ने सबसे पहले ये बात बताई, फिर अक्षय ने बताया। और मैं दोस्तों आप सबको बता रहा हूँ कि देखो, आप भी सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि कभी जीवन संघर्ष है कि सब कुछ छूट गया, विशाल वैभव सब पीछे छूट गया। किसमें? भारत पाकिस्तान के बंटवारे में। वो 70% होना भी काम नहीं आया, छूट गया। और फिर वहां से शुरू होती यात्रा, और हर साल 16 लोगों को संत ईश्वर सम्मान देना, संत ईश्वर फाउंडेशन से। और आपके बच्चों का जो परिचय मिला है ना, हमें पूरा विश्वास है कि ये आगे और भी बढ़ने वाला है। बस मेरे मन में इसमें सवाल है कि चुनते कैसे हैं? कौन चुनता है कि इन 16 लोगों को तो एक बड़ी धनराशि भी है, चुनने में तो बहुत बाधा आती होगी, बहुत सारे आपके पास अप्रोच भी करते होंगे, कैसे चयन होता है? हमारे चयन की प्रक्रिया अद्भुत है, हम ऐसा कह सकते हैं। हमारे यहाँ कोई स्वयं को नामांकित नहीं करता है। अच्छा। हमारा ये मानना है कि जो सच्चे सेवा साधक हैं वो तो प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं है और ना उसकी इच्छा रखते हैं। उनके पास समय भी नहीं है। वो तो बिना किसी लालच के निर्लेप भाव से अपना सब कुछ लगाकर सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। वो चाहते भी नहीं है कि उनको सम्मानित किया जाए, वो चाहते भी नहीं है कि हमें इसका कोई पुरस्कार मिले। तो ऐसी संस्थाओं को, ऐसी विभूतियों को ढूंढ कर लाना और दिल्ली के मंच पर प्रस्तुत करना, इसी उद्देश्य से संत ईश्वर सम्मान की संकल्पना हुई और इसका शुभारंभ 2015 में हुआ। तो कोई जूरी जैसा भी है क्या कुछ? हमारा निर्णायक मंडल है जिसमें पद्म भूषण श्री राम बहादुर राय जी हैं। अच्छा। जस्टिस प्रमोद कोहली जी हैं, श्री एस गुरुमूर्ति जी हैं। तो ऐसी अनेकानेक विभूतियां इसमें जुड़ी हुई हैं। उनके द्वारा पूरा वर्ष पूरे भारत से ऐसी संस्थाओं की पहचान की जाती है और जानकारियां आती रहती हैं। जानकारियां एकत्रित करके फिर उनको जाकर देखना और फिर उनका पूरा अध्ययन करना, ये प्रक्रिया पूरे 10 महीने तक चलती है। कल मैं बागेश्वर में था, वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी कुछ पत्र गया है अपनी संस्था से, तो वो चर्चा कर रहे थे हमको। तो इस साल का जो ये सम्मान है वो किस दिन है? अभी 5 अक्टूबर को सायंकाल 3:30 बजे दिल्ली में पूसा ऑडिटोरियम में इस वर्ष का सम्मान समारोह कार्यक्रम रहेगा। 5 अक्टूबर 2025 पूसा का जो वो ऑडिटोरियम है जी, वहाँ पर भारत रत्न सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम है जी जी, वहाँ पर इसका भव्य आयोजन होगा। और इस वर्ष
16 संस्थाओं को संत ईश्वर विशिष्ट सम्मान और संत ईश्वर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जैसा हर वर्ष होता है। और प्रतिवर्ष हम 1 या 2 संस्थाओं को या विभूतियों को विशेष सम्मान भी देते हैं। अच्छा, ये इनके अलावे हो जाता है? जी हाँ, और ये ऐसी विभूतियों को दिया जाता है जो वैसे तो समाज के सामने प्रतिष्ठित हैं, समाज उनको जानता भी है, पर वो जिन विषयों में उनको जानता है उसके साथ में कोई ना कोई वो सेवा कार्य भी कर रहे हैं, उन सेवा कार्यों के लिए उनको विशेष सम्मान दिया जाता है। जैसे 3 वर्ष पहले हमने भारतीय सेना की सियाचिन ब्रिगेड को दिया था विशेष सम्मान। पूरी ब्रिगेड को ही? जी हाँ, भारतीय सेना की वीरता से हम सब परिचित हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हम सब ने देखा, पर भारतीय सेना उसके साथ में उन्होंने एक विशिष्ट कार्य किया। सियाचिन ब्रिगेड ने, उन्होंने सियाचिन की सभी पहाड़ियों से कूड़े को साफ किया, तो उस कार्य के लिए उनको विशेष सम्मान दिया गया। हम जिनको सम्मान के लिए चुनते हैं उनमें से कुछ की या वो कुछ के बारे में आप बता सकते हैं? अपने आप में ये विभूतियां बड़े ही अनुपम कार्य कर रही हैं। डॉक्टर अशोक कुकड़े हैं। लातूर में जल की समस्या हम सब जानते हैं, अनेकों वर्षों से रही। प्रशासन की तरफ से सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया, समस्या का समाधान नहीं हुआ। आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही है, वो सब छोड़कर इस समस्या का समाधान करना, इसके लिए जुट गए। स्वयं ही कुछ एक करोड़ की राशि को एकत्रित किया और उस कार्य को पूर्ण कर दिया जिसको प्रशासन सैकड़ों करोड़ों रुपया लगाकर भी नहीं कर पाया। आज लातूर जल की समस्या से बाहर निकल चुका है। उनको भी सम्मान दिया? उनको हमने इस बार दे रहे हैं? 7 वर्ष पहले सम्मानित किया और पिछले वर्ष भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया है। अच्छा, पहले संत ईश्वर फाउंडेशन ने चुना, फिर बाद में वो भारत सरकार की संस्था ने भी उनको चुना। ऐसा अभी तक 8 संस्थाएं या विभूतियां हैं जिनको संत ईश्वर सम्मान मिला और उसके बाद में भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण, पद्मश्री या राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से, बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। सत्य तो यह है कि ये विभूतियों का कार्य इतना बड़ा है कि इनको सम्मान देना, हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए सम्मान की बात है। ऐसे ही एक संस्था है वंदे मातरम के नाम से। अच्छा, ये कहाँ की है? ये आज के तेलंगाना में, जब हम भाग्यनगर से श्रीशैलम जाते हैं तो रास्ते में ये संस्था अपना एक विद्यालय चलाती है, एक 25 एकड़ के भूखंड में। अच्छा, विद्यालय में पढ़ते थे। हम में से कईयों को ये अनुभव होगा कि हमें मैथमेटिक्स में बड़ी मुश्किल आती थी। उसी तरह के वो बच्चे थे, उनको भी मुश्किल आती थी। टीचर बार बार बोलते थे कि तुम पढ़ते नहीं हो ठीक से। वो बेचारे पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, कहते थे फिर मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, गणित क्यों नहीं मैं कर पा रहा हूं, ये समझ नहीं आता था। तो उनको लगा कहीं ना कहीं ये टीचर के पढ़ाने में या हमारी शिक्षा की जो पद्धति है, प्रणाली है, इसी में ही कमी है। उन्होंने अध्ययन किया और अपनी स्वयं की परिवार की जो भूमि थी, जो उनको मिली 25 एकड़, उसमें उन्होंने एक विद्यालय बना दिया। उस विद्यालय को हमने 4 वर्ष पहले सम्मानित किया। अब उस विद्यालय के अंदर एक भी टीचर नहीं है। लगभग 350 बच्चे पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं। वहाँ एक भी टीचर नहीं है, वहाँ बच्चे ही बच्चों को पढ़ाते हैं। पीर टू पीर लर्निंग की कंसेप्ट सबसे पहले उन्होंने भारत में प्रारंभ की। वहाँ पर पढ़ने के लिए आपके सामने टेक्स्ट बुक्स नहीं रहती हैं, अध्यापक कोई नहीं है, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे और इसी भाव से करते हुए काम बाकी भी वो करेंगे। वहाँ की रसोई को भी बच्चे चलाते हैं, वहाँ बागवानी भी बच्चे करते हैं, खेती भी वही करते हैं।
जो भवन बन रहा है वो बनाने की कला भी उन्होंने सीखी और भवन भी बनाते हैं। उनको भी सम्मानित किया हम लोगों ने। हमने उस संस्था को सम्मानित किया, अपने आप में एक अनुपम कार्य किया। वहाँ से पढ़े हुए बच्चे IIT में सेलेक्ट हुए हैं। वहाँ पर फ्रेंच भी पढ़ाई जाती है, जर्मनी भी पढ़ाई जाती है, पर कोई पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है। तो ऐसा एक उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि इस तरह से हम अपनी शैक्षणिक प्रणाली को भी बदल सकते हैं। तो ऐसी अनेक विभूतियां हैं जो अपने सेवा कार्यों में जुटी हुई हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा बिंदु है कि अगर आप किसी को सच में तराशने लगते हैं, चुनने लगते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, तो भारत सरकार जैसी संस्थाएं भी उनको चुनती हैं। और वो भी उस दौर में जब भारत की सरकार आजकल पद्मश्री, पद्म विभूषण, कैसे कैसे विशेष लोगों को जो अपनी दुनिया में मस्त, उनको सम्मान पाने की जरा भी भनक भी नहीं है, ना तो इच्छा है, वो तो निस्वार्थ काम कर रहे हैं। ऐसे में संत ईश्वर फाउंडेशन जैसी संस्था कितनी सहायक हो जाती हैं, ये आपके सामने है। मेरा एक प्रश्न है कि अगर 5 अक्टूबर को लोग आना चाहते हैं तो क्या वो आ सकते हैं वहां पे, या कुछ उनके लिए अलग से निमंत्रण की व्यवस्था है? कुछ रोक टोक तो नहीं है? हमारा मानना है कि संत ईश्वर सम्मान समारोह हम सभी का समारोह है। आप सभी आमंत्रित हैं। आमंत्रण की आवश्यकता भी नहीं है, आपके अपने परिवार का कार्यक्रम है। आप आइए पूसा कॉम्प्लेक्स में, सिर्फ एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है। आपको हमारे फेसबुक पेज, हमारी वेबसाइट, सब जगह उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर नहीं भी होगा तो आप वहां आएंगे, वहीं पर ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। सब आमंत्रित हैं। इस वर्ष 5 अक्टूबर को हमारे मुख्य अतिथि, हमें परम सानिध्य मिलेगा उस दिन हमारे माननीय सरकार्यवाह माननीय दत्ता जी का। उनके आशीर्वाद में, उनके परम सानिध्य में उस दिन 16 संस्थाओं को विशिष्ट और सेवा सम्मान दिया जाएगा। और उस सबके साथ हम आपको ये बताते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता है कि इस वर्ष 2 विशेष सम्मान भी दिए जाएंगे। एक विशेष सम्मान दिया जाएगा भारतीय सेना की जो पत्नियां हैं उनके द्वारा चलाई गई संस्था आवा को। अच्छा। और दूसरा सम्मान दिया जाएगा, एक विशेष कार्य इस वर्ष के महाकुंभ में हुआ है, नेत्र कुंभ के नाम से। जी जी जी। उस कार्य के लिए नेत्र कुंभ को भी विशेष सम्मान दिया जाएगा। तो आइए हम सब लोग साक्षी बनते हैं इस वर्ष के 5 अक्टूबर के 10वें संत ईश्वर सम्मान समारोह कार्यक्रम के। और इस साल तो मैं भी रहूंगा, मैंने अपनी सीट रजिस्टर्ड करा ली है। धन्यवाद। स्वागत। एक पुस्तक भी छपी है, मेरे पास वो पुस्तक आई है। वैसे तो एक और पंक्ति है आपकी पुस्तक में, मैं ये पढ़ रहा था इसको, संत ईश्वर सम्मान 2024 वाला। इसमें है सम्मान सेवा का, सम्मान संस्कृति का और सम्मान भारत का। ये क्या अपनी संस्था का कुछ टैग लाइन है? जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं। हमारा ये मानना है कि संस्कृति का सम्मान और संवर्धन वो किसी भी सभ्यता के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हम जानते हैं एक रूजवेल्ट स्टोन के नाम से अगर हम गूगल करेंगे तो एक नाम आएगा। बहुत पुरानी मिस्र की सभ्यता, हाँ। आज वो एक रूजवेल्ट स्टोन के ऊपर सीमित रह गई है। अच्छा, रूजवेल्ट स्टोन के ऊपर, उस स्टोन के ऊपर जो लिपि लिखी हुई है, हाँ। बस उसी लिपि पर वो सभ्यता है, बाकी सब नष्ट हो चुकी हुई है। कहीं ना कहीं उनकी उस समय की सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का सम्मान नहीं रहा होगा। आज सृष्टि से वो पूरी सभ्यता ही समाप्त हो गई है। ये सब जो तस्वीरें हैं, कोई बच्चे को
कहीं ये सब उस सब विद्यालयों की है क्या? जी, हमारे विद्यालय में जो समय समय पर कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों को बच्चे स्वयं करते हैं, तो उन्हीं के ही ये चित्र हैं। वो जो पुस्तक, एक बहुत मोटी काफ़ी पेजेस वाली किताब देखी हमने, वो कब रिलीज हुई? सेवा परमो धर्मा की बात कर हाँ, रहे हैं, मुझे सेवा लगता है परमो आप। धर्मा। ये 3 वर्ष पहले ये पुस्तक आई थी, जिस समय 100 सम्मान प्राप्तकर्ता हो गए थे। तो उन 100 सम्मान प्राप्तकर्ताओं को, उन सेवा साधक हम उनको कहते हैं, उनकी यात्रा और उनकी कथा को सबको बताया जाए, ऐसा करके योजना हाँ, बनी। उसमें लिखा है सबके बारे में, जी जो हाँ। सम्मान पाए हैं वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या किया है। और उस पुस्तक को, उसका संपादन हमारी बिटिया ने, वृंदा खन्ना ने वृंदा किया। खन्ना ने किया है। और उसमें हमें उसका आमुख पूजनीय सरसंघ चालक जी की तरफ से लिखा गया। पिछले वर्ष 2 वर्ष पहले वो पुस्तक बेस्ट सेलिंग में रही है, उसके 2 एडिशन आ चुके हुए हैं। और मुझे लगता है कि उस पुस्तक को पढ़ के हम लोगों को उत्साह मिलेगा और सब में मन में विचार आएगा कि वो भी इसी तरह से सेवा कार्यों में जुटे। मैं पढ़ा उसको, सब तो नहीं पढ़ पाया हूँ लेकिन काफ़ी, और इसीलिए जब पढ़ते पढ़ते ही मुझे मन में आया कि मैं आपसे एक दिन बात करूँगा। वैसे मैं तो चाहता था कि हमारे स्टूडियो में आपके जो कर्णधार बच्चे हैं वो भी रहें, मगर वो संभव नहीं हो पाया। कभी न कभी हम उनसे बात करने, क्योंकि मेरे लिए, मैंने भी एक दुनिया देखी है भैया। हमने ऐसा लोगों को इतने ज़ीरो भी नहीं कहेंगे, माइनस से विभाजन की विभीषिका को झेलते हुए आकर के खड़ा हुआ और अब दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं। इतना सुंदर आप बताए तरीका बना दिए हैं। आज कितने लोगों को ये समझ में आएगा कि हम, जीवन तो जो आया है वो जाना है। फिर हम एक ऐसी चीज, संत ईश्वर फाउंडेशन हमेशा रहेगा। इसलिए मेरा वो पढ़ने के बाद ही मेरा मन किया था कि हम आपसे बात करें। मैं अंत में सिर्फ आपसे ये बोलना चाहता हूं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो बहुत तेजी से अध्यात्म की ओर जुड़ रही है, स्पिरिचुअल हो रही है। अब हम ये लाइन नहीं कहते हैं कि हमारे युवा सिर्फ भटक रहे हैं। अचानक से हमने देखा है कि देश में हमारे युवा वापस रूट्स की तरफ आ रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इस मृदुल मंथन के प्लेटफॉर्म से? आज की इस युवा पीढ़ी को, जिसको जेन जी या जेन जेड कहते हाँ हैं जी, मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा जागरूक है। मेरे खुद का कई कॉलेजेस में जाना होता है संत ईश्वर संवाद के अंतर्गत, तो मैं कभी कभी उनसे एक प्रश्न भी पूछता हूँ। मेरा प्रश्न ये रहता है कि जेन जी सोचती क्या है। अच्छा, मैं उन्हीं से ही पूछता हूँ, जवाब नहीं आता है। क्योंकि सत्य ये है कि जेन जी सोचती नहीं है, जेन जी विश्वास करती है करने में। वो नाइकी प्रिंसिपल चलती है। नाइकी प्रिंसिपल आप जानते हैं ना? नाइकी। नाइकी जूता होता है, हाँ हाँ, उसके ऊपर एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। अच्छा, वो क्या है? हम सब देखते हैं उसका पब्लिसिटी स्लोगन क्या है। जूते के साथ में लिखा होता है जस्ट डू इट। आज की जेन जी वही है, वो सोचती नहीं है, करती है। बस अपने इसी सिद्धांत पर, अपने इसी प्रिंसिपल पर बने रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करिए, एंड जस्ट डू इट, यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। दोस्तों, ये है कपिल खन्ना जी। वैसे वो विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश के, प्रांत के, दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हैं, लेकिन हमारा विषय उधर गया नहीं। हमारा विषय तो उस पे था जहां से विभाजन की विभीषिका को सहे हुए परिवार से निकल करके एक व्यक्ति संत ईश्वर फाउंडेशन बनाते हैं। संत ईश्वर सम्मान चल रहा है। मैं मनोज तिवारी स्वयं को इन बातचीत में भूल जाता हूं। मैं तो सिर्फ एक वो साधन हूं जो इन बातों को आप तक ला रहा हूं। और ये बहुत
आसान नहीं है। इस तरह से दूसरों के किए गई सेवा को अंडरलाइन करना। हम भी कहेंगे जस्ट डू इट। आप सब करिए जो कपिल खन्ना भाई साहब ने कहा, और हमारे मृदुल मंथन को देखते रहिए। हम ऐसी चीज़ें आपके पास पहुंचाएंगे। हो सकता है हमको 1-2 महीना देर भी हो जाता है, क्योंकि हमको पसंद का नहीं मिलेगा तो हम नहीं बात करेंगे। हमारा ये रेगुलर कार्य नहीं है कि मैं कुछ न कुछ देना ही है, वही देना है जो देने लायक होगा। आपको कैसा लगा बताइएगा, और आप और किनको सुनना चाहते हैं इस अध्यात्म के रास्ते पे, इस सेवा के रास्ते पे, संस्कृति और सम्मान के रास्ते पे जो देश का है, हमें लिखिएगा। और ये सब्सक्राइब और लाइक जो करना होता है मृदुल मंथन को कर दीजिएगा। हमारी पत्नी सुरभि जी हमको बहुत इसके लिए बार बार प्रेरित करती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब हमसे धन्यवाद बात करने के लिए।